Hello everyone. So today we are here to discuss about the significance of VAT. Okay, the significance of VAT in SSB interview. So आपको पता है कि VAT is a part of your psychology test. Your SSB interview comprises of two stages. The stage 1 consists of screening test and stage 2 consists of three assessing process, that is psychology test, GTO and your interview. So today we will be discussing about VAT, which is a part of your psychology test. So VAT basically stands for word association test. Okay, इस टेस्ट में there will be 60 words shown to you, each word for a duration of 15 seconds. Okay, so स्क्रीन पे आपको वर्ड्स दिखाए जाएंगे, एक वर्ड 15 सेकेंड के लिए रहेगा और उसी दौरान आपको उन वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, so the word association test is an important part of the psychological test in the SSB interview. Okay, we have already discussed it. It helps to understand a candidate's thought, feeling and how they solve problem. In this test, the candidate is shown different words and based on their responses, psychologists learn more about their personality, how they make decisions and whether they are suitable for defense services or not. See, to put you under the time constraint of 15 seconds, why they are putting you? When you will be put it under pressure, so your natural responses will come out. अगर आपको sufficient amount of time दे दिया जाए, suppose that 5 minutes दे दिया जाए, तो आप बहुत ही फैंसी तरीके से अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे. बट जब आपको 15 सेकेंड में ही बैक टू बैक आपके सामने 60 वर्ड्स फ्लैश हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं होगा. आपके माइंड में जो क्विक थॉट्स आएंगे आप उसी को लिखेंगे. तो इससे क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ईजी तरीके से जज किया जा सकता है. सो नाउ विल प्रोसीड टू 3 स्टेप्स टू हैंडल नेगेटिव वर्ड्स इन वैट. अब होता क्या है कि मोस्टली कैंडिडेट्स सी पॉजिटिव वर्ड्स पे तो इट इज़ वे टू ईजियर टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस. न्यूट्रल वर्ड्स पे भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है जहाँ पे आप एक अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव वर्ड्स, ओके, सो एक्चुअल में प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हाउ टू हैंडल नेगेटिव वर्ड्स इन वैट. बिकॉज व्हेन द नेगेटिव सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ अस, सो होता क्या है कि इफ़ यू आर टू पेसिमिस्ट एज अ पर्सनैलिटी और यू आर टू नेगेटिव, सो नेगेटिव थाट्स विल कम इन योर माइंड. सो इसी चीज़ को आपको कैसे टैकल करना है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स. मेथड 1 इज डिनायल मेथड. अब इसमें क्या होता है, द डिनायल मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंग्वेज दैट डिनाइज द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द नेगेटिव वर्ड प्रेजेंटेड. फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे सपोज दैट देयर इज अ वर्ड हेट. अब हेट इज अ नेगेटिव वर्ड, सो व्हाट यू आर राइटिंग, गुड फ्रेंड्स नेवर हेट ईच अदर. अब आपने हेट के एग्जिस्टेंस को ही क्या कर दिया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, डिनाई कर दिया, और आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जहाँ पे आप लिख रहे हैं गुड फ्रेंड्स नेवर हेट ईच अदर. मतलब अच्छे दोस्त एक दूसरे से कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हैं. अब इस अप्रोच से आपकी पॉजिटिविटी, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, कि आप किस लेवल तक जाके कितना क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, आप किस तरीके से चीज़ों को सोच पा रहे हैं. ओके, एंड फाइंडिंग कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस, क्योंकि जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होगी देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस. सपोज दैट इफ देयर इज़ अ नेगेटिव सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू एंड अगर आप कंस्ट्रक्टिवली नहीं सोच पाएंगे तो डेफिनेटली जो आपका आउटपुट होगा वो मैक्सिमम नहीं आ पाएगा. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एंटोनिम अप्रोच. नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा. सपोज दैट जिस तरीके का वर्ड आता है आपको सिंपली उसका अपोजिट वर्ड मीन्स उसका एंटोनिम सोच लेना है माइंड में और फिर उसके साथ आपको कोरिलेट करके एक सेंटेंस फॉर्म करना है. लाइक इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एड्रेसिंग द नेगेटिव वर्ड, you can use its antonym to craft a positive and constructive response. For example, if the word is defeat, okay, defeat is a negative word. Now, what you are writing, victory and success overcome any feelings of defeat. Okay, अब यहाँ पे defeat का antonym क्या हो गया, victory. और आपने
डिफीट के अपोजिट से उसको कोरिलेट करके एक पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया, मतलब विक्ट्री एंड सक्सेस ओवरकम एनी फीलिंग ऑफ डिफीट। जाहिर सी बात है, जब आप लाइफ में विक्ट्री को हासिल करेंगे, जीत को हासिल करेंगे, तो आपके अंदर जो डिफीट वाली फीलिंग होती है, हार जाने वाली जो भावना होती है, वो बहुत आसानी से ओवरकम की जा सकती है। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड नेगेटिव था, उसके अपोजिट को हमने उससे कोरिलेट करके एक पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ द थर्ड मेथड, द रेमेडियल मेथड। ओके, this approach involves using a remedial or curative word to address the negative word, highlighting how the negative word can be overcome or transformed into a positive outcome. अब remedial method से भी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसको इस तरीके से अप्रोच किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, जिससे वो एक रेमेडियल फॉर्म में एक पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट हो जाता है। लाइकवाइज इफ द वर्ड इज सॉरो, अब सॉरो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, and what you are writing, joy and happiness can overcome the feeling of sorrow. So you are coming up with the joy and happiness as a remedy. Okay, remedy to overcome sorrow. अब sorrow को overcome करने की क्या remedy है? To be in a cheerful mood. So जाहिर सी बात है, joy and happiness से आप sorrow को overcome कर सकते हैं। तो in this manner आपने क्या किया, एक नेगेटिव वर्ड को रेमेडियल अप्रोच के साथ एक पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको यही समझने की ज़रूरत है कि बी इट किस टाइप का वर्ड है, वेदर इट्स नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, योर अप्रोच ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? सी, अगर आप किसी सिचुएशन में नेगेटिव हो जाएंगे तो आप किसी चीज़ को अच्छे से अपना 100% ना दे पाएंगे और ना ही आपको उसका 100% आउटपुट मिल पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग सर्विस है। तो यहाँ पे आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ये अप्रोच रखना पड़ता है जहाँ पे आपका एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हो, आपके अंदर लाइवलीनेस हो, एवरीथिंग, सो दैट आप किसी भी सिचुएशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ what kind of situation you are into, you are able to handle it or tackle it well. Okay, so this was all for today's discussion. Thank you so much.